बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब जहाँ होंगे खैर खैरियत से होंगे और अपनी सेहत को एंजॉय कर रहे होंगे इंशाअल्लाह और आमीन। सेहत को ही बेहतर करने के लिए और ख़ूबसूरती को मज़ीद चमकाने के लिए ही ये मेरा यूट्यूब चैनल है और आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग इसको पसंद भी करते हैं, अपने कमेंट्स भी देते हैं, सजेशंस भी देते हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ों की फरमाइश भी करते हैं कि किस तरह की वीडियोस बनाई जाएं, किन चीज़ों पे वीडियोस बनाई जाएं, या फिर आप लोगों की लाइक्स के बाद भी पता चल जाता है कि आप लोगों को कौन से टॉपिक्स हैं जो पसंद आ रहे हैं। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने कहा कि बनाते हैं। इस सीज़न का एक फल है जिसको हम कहते हैं आमला। छोटा सा फल होता है, सीज़न में आता है, सर्दियों के मौसम में ये आता है और थोड़े से वक्त के लिए आता है, लेकिन इसको इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है इसके ऊपर बात करेंगे। इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं इसके ऊपर बात करेंगे और किस तरह से इसको खाया जा सकता है, किन किन तरीक़ों से, इस पर भी बात करेंगे। आमला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडियन गूसबेरी, और इसका जो साइंटिफिक नेम है वो एम्बिलिका ऑफिशियलिस। तो इसमें जो सा है विटामिन सी, आप सबको शायद पता ही होगा कि विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कितना ज़्यादा होता है? इतना ज़्यादा होता है कि तकरीबन 10 माल्टों के बराबर इस एक आमले में विटामिन सी होता है। कई कीवीज़ के बराबर इसमें विटामिन सी होता है और कई अमरूदों के बराबर इसमें विटामिन सी होता है। मतलब ये कि इसमें विटामिन सी सबसे बड़ी मिक़दार में मौजूद है और ये विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। इसी वजह से इसका जो सा फ्लेवर है वो बड़ा पंजेंट सा, बड़ा तेज़ सा होता है और इसको खाना इतना आसान नहीं होता जितना कि हम आम फल को खा सकते हैं। इसीलिए इसको लोग कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कि जब इसके फ़ायदे आप सुनेंगे तो फिर आप कहेंगे कि छोड़ो जायक़े को और इसका इस्तेमाल करना ज़रूरी है। ज़्यादातर हम किस तरह इसको इस्तेमाल करते हैं कि जब ये हमें ड्राई फॉर्म में मिल जाता है, आमला पाउडर हमें मिल जाता है और उसको हम या तो त्रिफला में इस्तेमाल करते हैं या हम इसका खाली पाउडर इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ़ रेमेडीज़ के तौर पे, या फिर हम इसको बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो हम ड्राई आमला से फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जो इसका फ़ायदा ताज़ा आमले का है वो ड्राई में यकीनन है। ये नहीं मैं कह सकता कि उसमें वो फ़ायदा नहीं है, लेकिन बहरहाल जब सीज़न में आए और ये ताज़ा आपको मिले तो इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, बल्कि हो सके तो इसको प्रिज़र्व करके रखिए, क्योंकि इससे कि आप पूरा साल इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। इसको किन किन तरीक़ों से प्रिज़र्व कर सकते हैं इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इसमें जहाँ पे विटामिन सी की बहुत बड़ी मिक़दार है, इसमें कॉपर भी है, इसमें बहुत सारे मिनरल्स हैं, इसकी कंपोजिशन बड़ी ही स्ट्रॉन्ग अल्लाह ताला ने बनाई है और इसको बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट्स की कैटेगरी में शामिल किया गया है। एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे फ्री रेडिकल्स को बॉडी में से निकालती हैं, हमें प्रीमेच्योर एजिंग से बचाती हैं, हमें बीमारियों से बचाती हैं, बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है। अतः अगर आप कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं करते, खाली आमला इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी इम्यूनिटी जो उनसे है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो इसका जो सा ख़ुराक है वो आम लोगों के लिए तकरीबन ये 1 से लेके 2 तक एक दिन में आप खा सकते हैं। इससे ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा, बल्कि इससे ज़्यादा एक्सीड किया भी नहीं जा सकता इसके जायके की वजह से। तो अगर बड़े साइज़ का है, जैसे ये वाला साइज़ है मेरे हाथ में, तो ये 1 काफ़ी है एक दिन के लिए। देखिए, अगर कोई थोड़े से छोटे साइज़ के हैं जैसे ये वाला है, तो ये बेशक 2 भी खाए जा सकते हैं। तो ये इसकी ख़ुराक हो जाती है। और इसको कौन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, इसकी कोई पाबंदी नहीं है कि कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते, कौन इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ वो लोग एहतियात से इस्तेमाल करेंगे जो किसी सर्जरी से गुज़रे हैं, जिनको कोई थोड़ा बहुत ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है, या जो थोड़े बहुत ब्लड थिनर्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। उन लोगों को थोड़ी सी एहतियात के साथ अपने डॉक्टर के, अपने कंसल्टेंट के मशवरे से इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज़ ये तकरीबन सब के लिए सेफ़ है, तो इसलिए इसको हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये कब्ज़ के लिए बहुत अच्छा है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, आपके बालों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी आँखों के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करना हो तो फिर आप आमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने अपनी हार्ट हेल्थ को बेहतर करना हो तो आप आमले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमला जो सा है ये आपके तकरीबन सर से लेके पाँव तक हर ऑर्गन के लिए बेहतरीन चीज़ है। आपके लिवर को डिटॉक्स करना हो तब भी आमला जो सा है बेहतरीन एक सोर्स बनता है, और इसको हम स्लिमिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे बॉडी को डिटॉक्स भी कर सकते हैं। तो गर्ज़ ये कि आप
नाम लें कि कौन सा ऑर्गन और किसके लिए आंवला फ़ायदेमंद है, तो हर चीज़ के लिए तकरीबन आंवला जो सा है बेहतरीन है। आपके नाखूनों के लिए, आपके बालों के लिए, आँखों के लिए, दिल के लिए, लिवर के लिए, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, आपके खून को साफ़ करने के लिए, आपकी स्किन को वाइब्रेंट करने के लिए, रेडिएंट करने के लिए, आपके बालों को चमकदार घना लंबा करने के लिए। तो इसलिए आंवले का इस्तेमाल जो सा है वो ज़रूर कीजिए, और काफ़ी जब तक सीज़न में रहता है इसको आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। और कोशिश कीजिए कि इसको आपने रोज़ाना की बुनियाद पर इस्तेमाल करना है, तभी आपको इसके फ़ायदे होंगे। ये नहीं कि एक दिन इस्तेमाल किया, 10 दिन 15 दिन इस्तेमाल नहीं किया तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि यकीनी तौर पे ये सब चीज़ें जितनी अल्लाह ताला ने कुदरत की हमारे पास नेमतें हैं, इनका मुस्तकिल और मतवाज़न इस्तेमाल जो उनसे है तभी हमें फ़ायदा मिलता है। अब बात कर लेते हैं कि इसको हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो हम इसको इसी तरह से रॉ खा सकते हैं, अगर किसी को खटास और तेज़ खटास कोई खा सकता है तो वो ज़रूर इसका इस्तेमाल कर ले इसी तरह से। अदरवाइज़ इसके ऊपर हल्का सा नमक मिर्च छिड़क के खाया जा सकता है। इसकी चटनी बड़ी मज़ेदार बनती है, इसकी चटनी इस्तेमाल की जा सकती है। इसको जो सा है आप इसको जूस बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसका जूस जो सा होता है 2 टेबल स्पून से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते। उसका तरीका ये होता है कि आप इसको इसके अंदर गुठली बड़ी सख्त होती है, आप इसकी ये देखें काशें से बनी हुई होती हैं, अल्लाह ताला की तरफ से इसकी एक शक्ल बनी हुई है। आप इनको काट लीजिए, फांकों की तरह से ये निकल आएगी, अंदर से जो गुठली है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, ब्लेंडर में डालें, थोड़ा सा पानी डालें और उसको ब्लेंड कर लें। उसके बाद इसको छान लें, और अगर हो सके तो इसमें थोड़ा सा पल्प भी ऐड कर लें ताकि इसका पल्प ज़ाया ना हो, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपका 2 टेबल स्पून तकरीबन आपने रोज़ाना की बुनियाद पे इसका जूस पीना है। आप इसके जूस को मज़ीद फ़ायदेमंद करना चाहते हैं तो फिर आप इसमें थोड़ा सा एलोवेरा जूस को ऐड कर लीजिए, और सुबह निहार में अगर आप ये पी लें तो सोने पे सुहागा हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा जो है इसको आप प्रिज़र्व करने के लिए इसी तरह से धो के काशें काट के आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, तब भी ठीक है। अदरवाइज़ इसका मुरब्बा खाया जाता है। मुरब्बा जो उनसे कुछ लोग पसंद नहीं करते क्योंकि उसमें चीनी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है, और जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते अगर वो मुरब्बे की शक्ल में। अदरवाइज़ तो ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज़बरदस्त है, ज़रूर खाना चाहिए। ये एकदम जो शुगर की स्पाइक होती है उसको लेवल पे करता है। अच्छा, उसके साथ फिर क्या करें, अगर मुरब्बे के साथ आप इसको नहीं कर सकते तो फिर आप इसको कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं कि आप इसका अचार बना सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसको अचार के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। तो उसका तरीक़ा आपको मुख्तसरन फ़ौरी तौर पे बता देता हूँ कि जैसे ही आमले हैं, आपने तेज़ खौलता गर्म पानी किया और उसमें सिर्फ़ इसको ब्लांच कर लिया। ब्लांच का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ़ उसको आधे मिनट 1 मिनट के लिए उस तेज़ खौलते गर्म पानी में डाला और आपने फ़ौरन छान लिया। उसके बाद आप इसको ये फांकें काट लीजिए, ड्राई कर लीजिए, खुश्क कर लें थोड़ा सा टॉवल से या कॉटन के कपड़े से, कि इसका पानी जो उनसे है थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पानी है वो खुश्क हो जाए। उसके बाद आपने उसी तरह से इसका अचार डालना है जैसे हम आम का अचार डालते हैं या जैसे हम लसूड़े का अचार डालते हैं। वही सारे मसाले डालेंगे, वही सारा तरीक़ा होगा और आप इसको प्रिज़र्व कर सकते हैं अचार की शक्ल में। उसमें एक अफादियत और बढ़ जाएगी, वो ये कि ये अचार आपको पता है प्रोबायोटिक है, तो आपको वो प्रोबायोटिक की खसूसियात भी इसमें मिल जाएंगी। उसके अलावा जो सा है आप आमले को एक और तरीक़े से भी प्रिज़र्व कर सकते हैं, गो के वो उससे थोड़ा सा इसका फ्लेवर चेंज होगा, लेकिन यह कि इसका फ़ायदा उठाने के लिए आप उसको कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया कि आपने ब्लांच किया इसको और उस पानी को आपने फिर डिस्कार्ड नहीं करना, ठीक है। आपने उस पानी में जब पानी आपने गर्म करने के लिए रखना है तो उसमें आपने थोड़ा सा नमक डालना है, और नमक कोशिश करना है कि आपने वो नहीं डालना जिसमें आयोडीन वगैरह मिला हुआ हो। आपने हिमालयन सॉल्ट, जिसको पिंक सॉल्ट कहते हैं या जिसको लाहौरी नमक कहते हैं, रॉक सॉल्ट कहते हैं, आपने सादा वाला नमक डालना है। अगर आपने 4 लीटर या 3 लीटर पानी है तो आपने उसमें 2 टेबल स्पून नमक के डालने, 2 टेबल स्पून आपने सिरके के डालने, और आधी चमची आपने हल्दी की डालनी है। इस पानी को खौला लीजिए। उसके बाद आप इसमें खौलाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और आमले धोने के बाद उसमें डाल दीजिए। इतनी देर पड़े रहें कि वो फिर ठंडे हो जाएं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आमलों में हल्का हल्का सा कट लगा देना है, जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर चीरा लगाते हैं। चीरा लगाने के बाद आप इसको मर्तबान में किसी शीशे के बर्तन में, जो बड़े जार्स होते हैं शीशे के, उसमें रखें
और यही वाला पानी उसमें डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको एयर टाइट करके और आप इसको फ्रिज में रख दें, तब भी ये काफ़ी अरसे तक आपका महफूज रह सकता है। लेकिन अगर इसमें कोई स्मेल आ जाए, इसमें कोई लेस आ जाए, इसमें कोई ख़राबी आ जाए, तो फिर आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। तो ये है कुछ तरीक़े जिससे आप आमले को इस्तेमाल कर सकते हैं, आमले का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं और आमले के जितनी भी फ़वाइद हैं उनसे अपने और अपने घर वालों को लाइफ की हेल्थ को एंजॉय करवा सकते हैं। ज़रूर इस सीज़न में लेके रखिए, अपने घर वालों को खिलाइए और इसके फ़ायदों से लुत्फ़अंदोज़ होइए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।